इच्छा शक्ति, जॉन रोबलिंग और ब्रुकलिन पुल की कहानी। 1883 में एक बुद्धिमान इंजीनियर जॉन रोबलिंग को एक आइडिया ने प्रेरित किया था कि न्यूयॉर्क को लॉन्ग आइलैंड से जोड़ने के लिए एक मजबूत सा पुल बनाया जाए। हालांकि दुनिया भर के पुल निर्माण विशेषज्ञ इसे एक असंभव कार्य मानते थे और रोबलिंग को इस विचार को भूलने के लिए कहते थे। यह संभव ही नहीं था, यह व्यावसायिक नहीं था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन रोबलिंग अपने मन में इस पुल के बारे में विचार को नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने इसके बारे में हमेशा सोचा और उन्हें अपने दिल में गहराई से पता था कि इसे किया जा सकता है। उन्हें बस किसी अन्य के साथ इस सपने को साझा करना था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपने बेटे वाशिंगटन को, जो कि एक उभरते हुए इंजीनियर थे, यह मनाया कि पुल वास्तव में बन सकता है। पहली बार दोनों पिता और पुत्र ने मिलकर तय किया कैसे यह किया जा सकता है और कैसे रुकावटों को पार किया जा सकता है। बड़े उत्साह और प्रेरणा के साथ, एक बहुत बड़े चुनौती के साथ, उन्होंने अपने सपने का पुल बनाने का कार्य शुरू किया। परियोजना अच्छी तरह से शुरू हुई, काम भी शुरू हो गया, लेकिन जब कुछ महीने के बाद पुल बनने के जगह पर एक दुर्घटना घटी जिसने जॉन रोबलिंग की जान ले ली। वाशिंगटन भी गुरुतर रूप से घायल हो गए और उन्हें मस्तिष्क क्षति का सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो बोलने या चलने में सक्षम नहीं रहे। उनकी यह स्थिति देखकर लोगों ने कहा, हमने कहा था, पागल लोग और उनके पागल सपने। जंगली दृष्टिकोणों का पीछा करना बेवकूफी है। और लोग यह महसूस कर रहे थे कि परियोजना को स्थगित किया जाना चाहिए, क्योंकि रोबलिंग ही वे लोग थे जो जानते थे कि पुल कैसे बना जा सकता था। लेकिन अपने विकलांगता के बावजूद वाशिंगटन कभी निराश नहीं हुए और उसमें अभी भी एक जलती हुई इच्छा थी कि पुल को पूरा किया जाए। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को प्रेरित करने का प्रयास किया, लेकिन सब इस कार्य की कठिनाई से डरे हुए थे। जब वाशिंगटन अपने अस्पताल कक्ष में अपने बिस्तर पर लेटे थे, जहां सूर्य की किरणें खिड़कियों के माध्यम से आती थी, एक कोमल हवा के स्पर्श से पतले सफेद पर्दे का वो लहराना और उससे वाशिंगटन को एक क्षण के लिए आसमान और बाहर के पेड़ों के शीर्ष को देखने का अवसर मिला। ऐसा लगता था कि यह उनके लिए एक संदेश था कि वह हार नहीं माने। अचानक उन्हें एक विचार आया। उनकी एक उंगली थोड़ा सा हिल रहा था और उन्होंने इसे सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करने का निर्णय लिया। इसे हिलाकर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पत्नी के साथ संवाद को विकसित किया। उन्होंने उस उंगली से अपनी पत्नी की हाथ को छुआ, उनको सूचित करते हुए कि उस इंजीनियरों को फिर से बुलाना चाहिए। फिर उन्होंने उसी तरीके से अपनी पत्नी की हाथ को छूकर इंजीनियरों को बताया कि क्या करना है। यह बात एक मूर्खता जैसा महसूस हो रही थी, लेकिन परियोजना फिर से शुरू हो गया। 13 वर्षों तक वाशिंगटन बिस्तर में पड़े पड़े अपनी पत्नी की हाथ पर अपने निर्देशों को बताते हुए पुल की काम को आगे बढ़ाया और पुल आखिरकार पूरा हुआ। आज ब्रुकलिन पुल अपनी बहुत बड़े महत्व के साथ खड़ा है, जो एक व्यक्ति की अदम्य भावना और परिस्थितियों से पराजित नहीं होने की दृढ़ निश्चय की श्रद्धांजलि है। यह इंजीनियरों और उनकी टीम के काम और एक ऐसे व्यक्ति के प्रति उनके विश्वास को भी श्रद्धांजलि है, जिसे आधी दुनिया पागल मानती थी। यह उनकी पत्नी के प्रेम और समर्पण का एक मूर्त स्मारक भी है, जिन्होंने 13 वर्षों तक धैर्यपूर्वक अपने पति के संदेशों को डिकोड किया और इंजीनियरों को बताया कि क्या करना है। शायद यह कभी न हार मानने वाले रवैये का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो एक भयानक शारीरिक बाधा पर काबू पाता है और एक असंभव लक्ष्य हासिल करता है। अक्सर जब हम अपने दैनिक जीवन में बाधाओं का सामना करते हैं, तो हमारी बाधाएं अन्य लोगों की तुलना में बहुत छोटी लगती है। ब्रुकलिन ब्रिज हमें दिखाता है
कि असंभव लगने वाले सपनों को दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ साकार किया जा सकता है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से सबसे दूर का सपना भी साकार किया जा सकता है।